नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो एग्ज़ाम हमारे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर जो कैटेगरी है और जो ग्रुप डी के हमारे फॉर्म निकले थे और उनको काफ़ी समय हो चुका है, उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड एक कटिंग है अखबार की, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। एक्शन में आ चुका है रेलवे और जल्द ही है जो आपकी प्रक्रिया है वो भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में आ चुका है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी सारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं ये पूरी कटिंग आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, उसमें क्या दिया गया है और कब तक आपका अनुमानित एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी का या ग्रुप डी का हो सकता है, और कौन सा एग्ज़ाम जो आपका पहले होगा, किस एग्ज़ाम में पहले होने में आपका बेनिफिट है और किस में बाद में होने में आपका नुकसान है या बेनिफिट है। तो चलिए दिखाते हैं, कटिंग की तरफ चलते हैं और वहीं से पूरा लेकर के दिखाते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब रेलवे में भर्ती प्रक्रिया शुरू, परीक्षा की तैयारी को इतने दिनों से आपकी जो डिले पड़ी हुई थी आपकी वैकेंसी, और उसमें बहुत सारे आवेदन भी आए। आप जानते हैं मोर देन 1 करोड़ से आपके जो फॉर्म हैं वो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए। यहाँ पे दिया है, कोरोना महामारी के चलते रेलवे में कई स्तरों पर थम गई भर्ती प्रक्रिया जल्द ही चालू हो जाएगी। इस राह में सबसे बड़ी चुनौती लगभग 1.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन करना है। हालांकि परीक्षा कराने के लिए केंद्रों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है, यानी कि जहां जहां आपके एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे उनको चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है कि कहां आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव वीके यादव ने कहा, कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार आने के साथ ही हम भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे इसमें सुधार आता जाएगा वैसे वैसे ये भर्ती प्रक्रिया जो आपकी आगे अग्रसर होती रहेगी। उसके बाद यह है कि भारतीय रेल में 35,200 पद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी के हैं, जिसमें कुल 1.6 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पहुँचे आवेदनों की जाँच, फिर आगे दे रखा है, कोरोना के विपदा से पहले हम परीक्षा केंद्रों का चयन पूरा करने वाले थे। यानी कि जो इतनी बड़ी जो भर्ती है और उसके लिए इतने सारे जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो उनके लिए बहुत ही स्थान जो बनाना, परीक्षा केंद्र जिसको बोल रहे हैं, ये बनाना वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो इन्होंने पहले प्लान बनाया होगा, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये क्या किया, केंद्रों का चयन पहले करने वाले थे, लेकिन महामारी का जो रास्ता है उसको रोक दिया। उन्होंने कहा कि 1.60 करोड़ आवेदकों को परीक्षा के लिए एक साथ बाहर निकालना बड़ी चुनौती है। सही बात है, और इसके लिए पूरी मुस्तैदी बरतनी होगी। सभी तरह की प्रोटेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। जितने भी आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे वहाँ पे भी पूरा प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन तैयारियां तेज़ कर दी गई है, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है आपको पता है धीरे धीरे थोड़ा इसका जो कम हो रहा है, भारत के अंदर रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा सुधरता जा रहा है। तो अभी इन्होंने तैयारियाँ तेज़ कर दी है। यादव ने बताया कि असिस्टेंट कोच पायलट और टेक्निकल के कुल 46,371 पदों पर भर्तियां हो रही है। उसके बाद है, इसके लिए 46 लाख आवेदन आए थे। इसकी भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हुई है। चरणबद्ध तरीके से चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। ये जो आपके जो पोस्ट आई थी एएलपी की और उनकी टेक्नीशियन वाले, उन पदों की ये बात कर रहे हैं। तो इनकी भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल चुकी है और काफ़ी सारे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। जैसे जैसे ज्वाइनिंग आई थी, जिस बोर्ड की आई थी, जिस जोन की आई थी, जिस डिवीज़न की आई थी, वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे जोन की ज्वाइनिंग अपडेट जो है वो मैंने आपको देने की बहुत भरपूर कोशिश की थी, और अभी जैसे जैसे शुरू होगा उसकी भी दे दूँगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो एनटीपीसी की है उसकी तैयारियाँ इन्होंने शुरू कर दी है। तो बात तो जो ये कटिंग है इसको देखकर यही निकल के आई है कि आपकी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो पहले होने वाला है, और इसी में आपका बेनिफिट है, क्योंकि जितने भी छटनी होनी है जो हायर पोस्ट के लिए जाने हैं वो एनटीपीसी में अगर निकल जाते हैं तो फिर ग्रुप डी के अंदर आप साथियों को, जितने भी 4th क्लास में साथी है, उनके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि पहले से ही आपके 30-35 हज़ार कैंडिडेट तो निकल जाएंगे ऑलरेडी, और जो 1,03,000 समथिंग जो आपकी पोस्ट ग्रुप डी की आई है उसके ऊपर फिर आपके एग्ज़ाम फिर से लिए जाएंगे बाद में। तो उनके एग्ज़ाम जब लिए जाएंगे तो उनमें छटे हुए कैंडिडेट जो है वो उनको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो एनटीपीसी का हमारा एग्ज़ाम है वो आप साथियों का कब तक हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 2020 जो है हमारा 2020, इसके अंदर जो आपके एंड ऑफ दिस ईयर पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा है कि आपके एग्ज़ाम जो है वो
हो सकते हैं, या फिर 21 जो है 2021 के अंदर आपकी पॉसिबिलिटी फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में पॉसिबिलिटी मोस्टली तो यही बनता है कि एंड ऑफ दिस ईयर या फिर स्टार्टिंग में 2021 के स्टार्टिंग में आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे हैं और पेंडेमिक की इस कोरोना के चलते बहुत सारी जो आपकी एग्ज़ाम सेंटर है उसके अंदर भीड़ भाड़, जिस तरह से हम पहले एग्ज़ाम आपने देखा है कि भीड़ भाड़ इलाके में हो जाता था, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इकट्ठे बैठ के एग्ज़ाम दे दिया करते थे, लाइनों में लगे करते, लेकिन उस चीज़ को अभी बहुत सारा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि संक्रमण का खतरा बहुत अभी भी है, हालांकि बहुत खतरा है, तो उससे बचना पड़ेगा और पूरी सावधानी से एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। तो इनको अभी एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, और क्योंकि कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं। पीछे हमने देखा कि ALP और टेक्नीशियन की जो भर्ती निकली थी उसके अंदर समथिंग ये बता रहे हैं कि 40 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया, तो अभी उससे मल्टीप्लाई बाई आप 4 कर लो, 46 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, क्योंकि 1.6 करोड़ जो आपके कैंडिडेट है, तो यहाँ पे 4 गुना कैंडिडेट जो हैं, और उसी हिसाब से देखा जाए 4 गुना तो इनको पहले से एग्ज़ाम सेंटर बनाने हैं, लेकिन इस पेंडेमिक कोरोना के चलते अब एग्ज़ाम सेंटर है वो 4 गुना से भी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। अब कितने बनाते हैं, 6 बनाते हैं, 10 बनाते हैं, 8 बनाते हैं, वो इनके ऊपर एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, रेलवे बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कितने वो बनाते हैं, इनके चेयरमैन पे डिपेंड करता है कितने एग्ज़ाम सेंटर जो है वो कितने गुना आपको बना करके देते हैं, ताकि सेफली एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाए, प्योरली एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, ताकि सभी साथी है जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने एग्ज़ाम क्रैक करके और जॉब को हासिल करें। दोस्तों आप अपनी तैयारी जारी रखना, एग्ज़ाम अब आपके बहुत नज़दीक हैं, आपको ये टाइम जो है वो बहुत ही आपको रिवीजन करने का बहुत ही अच्छा टाइम मिला है, आपने भरपूर तैयारी कर ली होगी, इस टाइम को रिवीजन के लिए दीजिए, बहुत बढ़िया रिवीजन कीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। और रेलवे का जो एग्ज़ाम आता है उसके अंदर ज़्यादा हार्डली एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं आता है, आप सभी जानते हो, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और आपकी जो करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, ये चीज़ें, पॉलिटिक्स है, ये चीज़ें बहुत इसके अंदर अच्छे तरीके से आती है। मैथ हो गया, तो इन चीज़ों के ऊपर आप पूरा अपना जोर रखिए। मैं तो सबसे ज़्यादा आपको एडवाइस करूँगा कि आप रीजनिंग और मैथ के ऊपर पकड़ मजबूत कीजिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री पे उसके साथ कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर देखते हैं तो उसमें भी आपके 10 से 15 नंबर आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये चीज़ें और रीजनिंग अगर मजबूत है तो आपको एग्ज़ाम में जाने से, क्लियर करने से, क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और आप जानते भी हैं 2 स्टेज के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, और 3rd स्टेज के अंदर आपका जो है साइको लिया जाएगा, जो जिन जिन कैटेगरी के लिए साइको बता दिया, और ALP और टेक्नीशियन का भी मैंने आपको बताया। अभी NTPC का सबसे पहले बताया, फिर ALP टेक्नीशियन का। और अगर ग्रुप डी की बात करें तो आपका NTPC का एग्ज़ाम होने के साथ साथ ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। अगर पहले CBT फर्स्ट करवाते हैं NTPC का, उसके बाद CBT फर्स्ट अगर ग्रुप डी का करवाते हैं रेगुलर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कम से कम 2 से 3 मंथ तो चलने वाला है NTPC का, उसके बाद सेम प्रोसीजर 2 से 3 मंथ का एग्ज़ाम आपका चलेगा जो आपका ग्रुप डी का है। तो इस तरह से आपका 2021 का पूरा प्रोसेस, मुझे जहाँ तक लगता है कि 2021 में आपका फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम जो NTPC का है वो ले लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो साइको वगैरह है या टाइपिंग का टेस्ट है वो दूसरे साथियों का वो ले लिया जाएगा, एज़ पर जो आपकी आपने चॉइस भरी है, कौन सी चॉइस भरी है, कौन सी पोस्ट के लिए भरी है, तो उस हिसाब से आपका ले लिया जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, और लाइक ज़रूर से करना, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।